स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मैंने बीपीएससी के लिए टेस्ट श्रृंखला की नई टेस्ट श्रृंखला शुरू की है और इसमें आपको पूरा फ्री टेस्ट करवाया जाता है। और इस वीडियो में मैं आज पार्ट 2 इस टेस्ट सीरीज़ का जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है वो टेस्ट नंबर 1 का मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था और उसे आप लोगों ने देखा। अब ये जो था पार्ट 2 मैं इसका बनाने जा रहा हूँ और पार्ट 2 के बाद आपको जैसे ही ये पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा चैनल पे, उसके बाद इसका जो पीडीएफ है विथ आंसर की फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके उसके साथ जुड़ जाएं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो कन्फ्यूज़न 9.2.11 है और इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का उसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अगर आपने एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज़ फॉलो नहीं किया है तो उसका भी टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, उसका भी मैं सारा जो वीडियो अपलोड किया हूँ पूरा एडुटेरिया 66वीं बीपीएससी का जो हाल ही में जो बुक उतारा गया है, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो वो सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग ज़रूर इसे देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 75 तक का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म करवा दिया था। अब नेक्स्ट आइए पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें, बहुत अच्छी क्वेश्चन का कलेक्शन है। चलिए 76 में हम लोग देखते हैं, इसे जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलिए 76 में बोल रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट आइए 77 नंबर। 77 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वारामिहिर। एक बार आप लोग इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा दोस्तों। 78 नंबर आइए। 78 में जो है वो बोल रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 78 का आपका ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। 79 आइए। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है √2gv, तो आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा। 79 आइए। 79 बोल रहा है कि प्रशीतन खाद्य परीक्षण में सहायता करता है। तो किस तरह से प्रशीतन मतलब कि फ्रीज जो होता है वो खाद्य परीक्षण में सहायता करता है, इसका कहने का मतलब यही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में आइए। 80 नंबर आपका बोल रहा है कि रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछ चुका है। तो किसकी अधिकता से, तो यहां पे हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, यहां पे 80 का हो जाएगा ए, नाइट्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए। कहीं कहीं अगर गलत दिया हुआ है तो कुछ मैं सुधारने का प्रयास किया हूं, और अगर कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि कहां पे आपको लगता है कि गलत है। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट आइए 82 नंबर। बौद्ध तथा जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मंदार पर्वत किस जिले में स्थित है। तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मंदार पर्वत एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। 82 का हो जाएगा मंदार पर्वत जिले में स्थित है, तो 82 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 में से कौन सा कठोर और बहुत तन्य है। तो 83 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम का संबंध से है। तो 84 का जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई। क्यों? बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आओ बिहार योजना का से राज्य में नई औद्योगिक नीतियों का नई औद्योगिक इकाइयों एवं तकनीकी शिक्षण संस्था
में निवेश को बढ़ावा देना तथा भू अर्जन एवं सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही करना है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 85 में अब आइए। 85 बोल रहा है कि अति मुलायम खनिज टॉल्क सॉफ्ट स्टोन मुख्यतः है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट आइए 86 में। 86 बोल रहा है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूषित भोजन तथा जल से। नेक्स्ट आइए 87 में। 87 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का प्रत्यक्ष परिणाम था। तो 87 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। नेक्स्ट आइए 88 में। 88 में बोल रहा है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब आइए 89 में। 89 में बोला जा रहा है कि साधारण कांच है। तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम तथा सोडियम सिलिकेट का मिश्रण। नेक्स्ट आइए 90 नंबर। मक्खन वह क्लोराइड है जिसमें, यहाँ पे 90 का जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जल वसा में परिक्षिप्त होता है। मक्खन वह क्लोराइड है जिसमें जल जो है वो वसा में परिक्षिप्त होता है। 91 नंबर। 91 का देखिए मिलान करना है। ठीक है, तो 91 का जो हो जाएगा वो हम मिलान कर देते हैं। तो देखिए अधिकारी है और उसके बाद कार्य विभाग दिया गया है सूची 2 में और सूची 1 में अधिकारी है। तो अधिकारी में ये मुहतसिब जो है वो आपका हो जाएगा नैतिक आचरण से संबंधित। और दरोगा ए डाक हो जाएगा आपका शाही तोपखाने का प्रमुख। और मीर ए बहर हो जाएगा आपका जल सेना प्रधान। और मीर जो आतिश है, मीर आतिश वो गुप्तचर विभाग हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइए 92 नंबर। 92 में बोला जा रहा है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 92 का जो हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट आइए 93 में। 93 में बोल रहा है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। तो 93 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम फॉस्फेट। 94 इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मैड काउ डिसीज का कारक क्या है। तो 94 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायॉन। तो प्रायॉन क्या है, तो मैडकाउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है। मस्तिष्क में उपस्थित प्रायन नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारक है। तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 95 में कि निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। तो 95 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथी के बीज। नेक्स्ट आइए, ये वाला 95 भी याद अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी बहुत बार पूछ सकता है। तो 96 आइए। इसमें बोल रहा है कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो 96 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ई, हृदय के किसी एक धमनी में अवरोध होने पर प्रायः एजियोप्लास्टी से समाधान हो सकता है, लेकिन धमनियों में बहुत अधिक जमा होने पर बाईपास ही एकमात्र विकल्प होता है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी के ऑपरेशन के लिए पैर, हाथ या पेट की धमनी का ग्राफ्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए 97 नंबर। 97 हमारा बोल रहा है
कि रखो और निकालो नीति किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो 97 के बाद, ठीक है, ये तो ऐसे भी पता चल रहा है कि पूंजीवाद में ही है। रखो, घाटा, अगर किसी से घाटा हो रहा है तो तुरंत उसको निकालो। 98 आइए, बिहार के किस मेले को राजकीय मेले का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। 98 का, ठीक है, पितृपक्ष मेला को फिलहाल अभी राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में। 99 नंबर में यहाँ पे देखिए, फिर से सूची को मिलान करने के लिए है, और जो भी इसका मिलान करने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है तीर्थंकर, और उसके सूची 2 में दिया गया है प्रतीक। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो चलिए 99 में देख लेते हैं हम लोग कि कैसे इसे मिलान करना है। तो ऑप्शन, पहले क्वेश्चन में देखिए, पहला है ए में अरिस्टनेमी, तो अरिस्टनेमी का हो जाएगा शंख, ठीक। बी में है संभवनाथ, तो संभवनाथ का हो जाएगा घोड़ा। सी में है मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ का जो हो जाएगा वो कलश, और पार्श्वनाथ का हो जाएगा हमारा सांप। एक बार आप लोग भी इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से 99 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में। 100 में बोल रहा है कि सीमेंट का उत्पादन उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो सीमेंट का जो उत्पादन होता है वो हमारा एकाधिकार का उदाहरण है। तो 100 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए, एकाधिकार का। नेक्स्ट आइए 101 नंबर। 101 में बोल रहा है कि बिहार के किस व्यंजन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 101 का तो पहले ही नजर में आप लोग को पता चल गया होगा कि सिलाव खाजो, इसे जीआई टैग दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 101 का। नेक्स्ट आइए 102 में। 102 बोल रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था। तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। तो 102 का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 103 में। 103 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं के योग में कौन सा युग्म संयुक्त मांग को प्रदर्शित करता है। तो 103 का जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी, कंप्यूटर और प्रिंटर, ये जो है आप लोग को एक साथ संयुक्त मांग का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट आइए अब 104 में। 104 बोल रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। तो 104 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1998-99 में। तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी योजना अगस्त 1998 में लागू की गई थी। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा प्रदान करता है। इस योजना को आर.वी. गुप्ता समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रारंभ किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 105 नंबर में। 105 बोल रहा है कि केकई और रिंतवरा महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो 105 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 105 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारनाथ मिश्र प्रभात। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना संबंधित है। तो 106 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र से। तो ये था वर्ष 2016 से 20 की अवधि में, यानी कि वर्ष 2016 से 2020 की अवधि हेतु 6,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य कृषि उपजों की बर्बादी में कमी लाकर एवं प्रसंस्कृत कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना में कृषि प्रसंस्करण संकुलों यानी कि एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट आइए 107 नंबर में। 107 में बोला जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO निम्नलिखित में से किसका अंग है? तो 107 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। नेक्स्ट आइए 108 नंबर। 108 में बोल रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, न तो निर्यात होता है न ही आयात। 109 नंबर में आइए, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST, गुड्स एवं सर्विस टैक्स क्या है? तो 109 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर। तो GST 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अस्तित्व में आया। यह एक व्यापक, बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं के सकल मूल्य वर्धन पर अधिरोपित किया जाता है। इसने 1 जुलाई 2017 से वैट का स्थान, वैल्यू एडेड टैक्स का स्थान ले लिया है और यह संपूर्ण देश हेतु एकीकृत एवं एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का निर्माण करता है। GST का नियमन GST परिषद के द्वारा किया जाता है। तो कभी कभी बोलता है कि GST किस तरह का कर है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट? तो आप लोग डायरेक्ट मत मारिएगा, हमेशा इसका GST का जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जिसमें IGST और सेंट्रल का CGST लगता है। नेक्स्ट आइए 110 में, किसने कहा था कि यदि भारत पर अंग्रेजों का शासन न होता तो समय के साथ यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ होता? इस विचारधारा का मुख्य प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो 110 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आइए 111 नंबर। 111 में बोल रहा है कि संवेदी सूचकांक में वृद्धि का तात्पर्य है। तो 111 का जो सही हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के समग्र मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट आइए 112 नंबर। 112 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? तो 112 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। एक चीज और है, एक चीज आप आइए 11 नंबर में, ठीक है। 11 नंबर में क्या बोल रहा था? संवेदी सूचकांक। तो यहाँ पे हिंदी वर्ड यूज किया गया है इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। एक्चुअली में संवेदी सूचकांक को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसेक्स। तो वही पूछ रहा है कि सेंसेक्स में वृद्धि का क्या तात्पर्य है? तो वही है कि जब सेंसेक्स में वृद्धि होता है इसका मतलब सेंसेक्स कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत है और उसमें क्या होता है, सेंसेक्स में एक कंपनी का, बहुत सारा कंपनी का समूह है। तो उसके, इसका मतलब अगर सेंसेक्स बढ़ा तो उस कंपनी के समूह का जो शेयर मूल्य है उसमें भी वृद्धि होगा, इसीलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 112 हो गया था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। 113 में आइए। 113 बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस 113 जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो 113 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दमन एवं दीव। नेक्स्ट आइए 114। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? तो 114 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, घटते हुए क्रम में। तो ये इसका मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम, फिर सबसे कम, तो इस हिसाब से ए इसका सही हो जाएगा। 115, ये 115 में मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान क्या करना है तो देख लीजिए, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। तो सूची 1 में नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उससे संबंधित विभाग से आपको मिलान करना है। तो 115 का देख लीजिए, 115 का जो हो जाएगा, दीवान ए आरिज ये सैन्य विभाग था, दीवान ए रसालत ये विदेश विभाग था, और दीवान ए बरीद ये गुप्तचर विभाग था, और दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग था, और दीवान ए इस्तेहाक ये पेंशन विभाग था। तो इसका आमने सामने का सारा मैच कर रहा था। तो 1 2 3 4 5, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका सही, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आइए 116 में, कौन सा समूह बिहार में फारसी शिक्षा का केंद्र था? तो 116 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी,
पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर। 117 ये 117 था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो 117 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम। अब आइए 118 में। 118 में है कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का विकास कब और किसके द्वारा किया गया? तो 118 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1958, जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नोई के द्वारा। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कभी कभार पूछ देता है, बिहार दरोगा और ईएसआई वगैरह में पूछ देता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट वही आईसी जो कंप्यूटर वगैरह मोबाइल वगैरह में इंटीग्रेट होता है। 119 आइए। 119 में रहा है कि एक अध्ययन के अनुसार किस वर्ष तक हिमालय के ग्लेशियर का 2/3 भाग पिघल जाएगा? तो 119 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2100 तक, यानी कि 2100 ईस्वी में लगभग ग्लेशियर का 2/3 भाग पिघल जाएगा, ऐसा अनुमान है। 120 आइए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो फिलहाल अभी चेंज कर दिया गया है आपको, और ये पहले वाला ये डाटा इसमें दिया गया है, और जो वर्तमान में इसका सीबीआई निदेशक है। हाँ दोस्तों, तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि 120 में जैसे कुछ केस चल रहा था, फिर आलोक वर्मा, उसके बाद फिर एक कार्यवाहक निदेशक बनाया गया था, उसके बाद एक परमानेंट जो निदेशक बनाया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, वर्तमान में जो है वो ऑप्शन डी, ऋषि कुमार शुक्ला है। इसे फरवरी 2019 में बनाया गया था, और ये जो थे ये 1983 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, और ये मध्य प्रदेश कैडर के हैं। ठीक है, तो 120 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 121 में। 121 में यहाँ पे मिलान करना है, और मिलान देख लीजिए, यहाँ दिवस दिया गया है और उसके अनुसार उसका तिथि को मिलान करना है। तो चलिए 121 का जो हो जाएगा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला तो सबको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये हो जाएगा 8 मार्च। दूसरा है सर्वोदय दिवस, ये हो जाएगा 30 जनवरी, वही गांधी जी की याद में। तीसरा है विश्व श्रमिक दिवस, ये तो 1 मई। और जैव विविधता संरक्षण दिवस, ये वाला याद रखिएगा 22 मई। और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मतलब आमने सामने का इसका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाता। नेक्स्ट आइए 122 नंबर में। 122 में बोल रहा है कि 200 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर बनी है। तो 122 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली राज, भारत की। 123 आइए। 123 में बोल रहा है कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया है? तो 123 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दांडी। नेक्स्ट आइए 124 नंबर। 124 में बोल रहा है कि स्वस्थ भारत यात्रा के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो 124 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट आइए 125 में। इसमें पूछ रहा है कि बिहार विधान परिषद के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो 125 का देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है गलत है। बिहार विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, अब तथा प्रति 2 वर्ष के पश्चात 2/3 सदस्य निर्वित हो जाते हैं। यहीं पे गलत है, यहाँ पे 1/3 होगा। ठीक है, 2/3 की जगह 1/3 होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका गलत है। नेक्स्ट आइए 126 में। 126 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म, ठीक है, कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? तो 126 का वैसे तो सारा ऑप्शन में इंपॉर्टेंट है, तो जो सुम्मिलित नहीं है वो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन सी जो है हरिया बारा हिरन पार्क, ये मोतिहारी में नहीं है, जबकि अररिया जिला में है। ठीक है, अररिया जिला में, बाकी सभी सुम्मिलित हैं, यही वाला एक सुम्मिलित नहीं है। तो हरिया बारा हिरन पार्क हो जाएगा अररिया जिला, और बाकी सारा इसका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। 127 में ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, मतलब कोई अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसको आधा होने में 4 महीने लगते हैं, तो इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो ये एक एक नियम से बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा 127 का ऑप्शन नंबर डी, 8 महीने में। नेक्स्ट आइए 128 नंबर। ठीक है, तो 128 में आइए, 128 का हो जाएगा कलपक्कम
कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो 128 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटोनियम। नेक्स्ट आइए 129 नंबर। 129 बोल रहा है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। तो 129 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट आइए 130 नंबर। 130 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की प्रथम महिला सिविल जज बनी? तो ये जब बनी थी उस समय बहुत चर्चा में थी, तो ये था ऑप्शन सी सुमन कुमारी। 131 में आइए। हाल ही में जारी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? तो 131 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट आइए 132 में। 132 बोल रहा है कि किसे अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 132 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल फतह अल सिसी। ये जो है मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आइए 133 नंबर। हाल ही में किस स्थान पर मैथिली भाषा के संरक्षण हेतु पांडुलिपि केंद्र की स्थापना की गई है? तो 133 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी दरभंगा। नेक्स्ट आइए 134 नंबर में। 134 बोल रहा है कि जलवायु आपातकाल यानी कि क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है? तो पहला तो ब्रिटेन था, अब यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा आपका हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 135 आइए। रिलायंस ने खिलौना कंपनी हैमलेज का अधिग्रहण किया है, यह किस देश से संबंधित है? तो 135 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट आइए 136 नंबर। 136 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने फेक न्यूज विधेयक बिल पारित किया है? तो 136 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। नेक्स्ट आइए 137 में। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड INCB के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ये हो जाएगा 137 का आपका सही आंसर जगजीत पवड़िया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 138 में आइए। 138 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक चुना गया है? तो 138 का जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। 139 में बोल रहा है कि विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 139 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए मई महीने के पहले मंगल। नेक्स्ट आइए 140 नंबर। 140 में बोल रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 62.3%। नेक्स्ट आइए 141 नंबर में। 141 में बोल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग को ज्ञात है कि किसी बड़े समूह के अब यहाँ से दोस्त मैथ है, ठीक है? तो ये जितना भी मैथ्स है उसका सारा जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया था कि ये पार्ट 2 वीडियो यहाँ पे हमारा 150 तक है। तो 10 मैथ BPSC में आपका क्वेश्चन रहता है, तो 141 से लेके 150 तक आपका इसमें मैथ्स दिया गया है, ठीक है? तो मैथ्स दिया गया, तो देखिए सारा का क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन जितना भी है नीचे, ये सारा मैं पूरा एक साथ आपको ये PDF सेंड कर दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना आंसर मिला भी सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और अगर आप एडिटेरिया का टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं जो 68वीं BPSC के लिए लॉन्च किया गया, उसका भी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलाया जा रहा है, उसका भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसका टेस्ट सीरीज का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।